एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही बोमजो और इन्हा उस चार्ट को देखते हैं तो अपने अपने माँ के पास जाते हैं और यहाँ पर बोमजो अपने माँ को जाकर उस चार्ट दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। तो यहाँ पर सूरा बोलती है मुझसे रिपोर्टर बनकर बात मत करो। एक बार जैसे ही बोमजो सुनती है, बोमजो अपना बॉस को कॉल करती है और बोलती है मैं नौकरी छूट रही हूँ और बुरा बोमजो को बोलती है कि इस टाइम पर हमारी पेस्टिसाइड की बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और उस टाइम पर इलेक्शन आने वाले थे तो और भी ज्यादा लॉस होता है, इसलिए मैंने लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस फैक्ट्री पर धमाका कराया जिसमें से किम फंस गया। और एक बार जैसे ही बोमजो सुनती है, बोमजो को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगती है। दूसरी तरह इन्हा चाव को भी वही सवाल पूछा होता है तो यहाँ पर चाव के इन्हा को सारी सच्चाई बता देती है। तो एक बार जैसे ही इन्हा को पता चलती है, इन्हा बोलती है मैं इस बारे में सबको बता दूंगी और यहाँ पर संगचाव को अपने पास्ट की बात याद आती है। वो भी यही करना चाहता था मगर वो ऐसा करता तो उससे कभी दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। ये सुनकर इन्हा कुछ सोचने लगती है और फिर अपने डिसीजन पर ही अड़ा रहता है। और यहाँ पर जैसे इन्हा जाने वाला होती है, चाव के उसे रुककर बोलती है कि तुम बिल्कुल तुम्हारी पापा की तरह हो। जब तुम छोटे थे तुम्हारे पापा एक बैंक पर नौकरी करते थे और जब उन्हें पता चलती है कि बैंक प्रेसिडेंट इलीगल काम कर रहे होते तो रिपोर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सुनकर इन्हें दुख की वजह से खुशी हो जाती है क्योंकि उसकी पापा ने सही रास्ता चुना था। और यहाँ पर घर पर चुई डालपू के घर पर देखा हुआ उस बाल के बारे में सोच रही थी और सोचती है कि डालपू इन्हा को धोखा दे रही है, इसीलिए वो डालपू को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही यहाँ पर डालपू आती है इसके बारे में पूछती है तो यहाँ पर डालपू बता देती है कि वो इन्हा का ही बाल है। तो ये बात सुनकर चुई जो होती है वो खुश हो जाती है और यहाँ पर इन्हा सब लेकर ली और बैंक को देती है। तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है ना ये संगचाव का है। और जैसे ही उन्हें पता चलती है कि ये संगचाव का है तो वो यहाँ पर उससे रिपोर्ट करने के लिए मना कर देते हैं और यहाँ पर इन्हा जो होती है वो मायूस होकर चला जाता है। जैसे ही ये बात बोमजो को पता चलती है, बोमजो यहाँ पर टूट जाती है क्योंकि वो अपने माँ को जैसा सोच रहा था वो ऐसा नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर हमें संगचाव को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि वो भी पहले वाईजेन चैनल पर रिपोर्ट देने के लिए गया होते हैं मगर वो हिम्मत नहीं कर पाता तो देता नहीं और वापस चला आता है। और यहाँ पर इन्हा डालपू के पास जाती है और डालपू को जैसे ही देखती है उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो डालपू को बहुत ज्यादा प्यार करता था। और वो डालपू को लेकर एक कैफे में जाती है और उस रिपोर्ट को देती है और डालपू जैसे ही देखती है वो रोने लगती है। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है कि मैं ये रिपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि एमएससी वाले न्यूज को कभी नहीं दिखाएंगे और तुम्हें ये रिपोर्ट करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जो डालपू होती है वो इन्हा को थैंक्स बोलती है और उस रिपोर्ट को लेकर वो जेमिंग को दिखाती है। यहाँ पर जैसे ही जेमिंग देखती है, जेमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो रोने लगती है। और यहाँ पर इन्हा अपने सामान लेने के लिए आया होती है और जैसे ये पैक कर जाने वाला होती है वो बोमजो को देखती है जो कि वो भी उसका सामान लेने के लिए आया होता है। और यहाँ पर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर डालपू कांग को सारी बात बता देती है। और जैसे ये बात कांग को पता चलती है, कांग यहाँ पर शौक हो जाती है क्योंकि जो सब हुआ था वो सब बहुत ही बुरा हुआ था और अपने सारे टीम मेंबर को इस काम पर लगा देती है और बोलती है छोटी छोटी चीज को भी सही से जांच करना है ये बोलकर वो सबको भेज देती है। और यहाँ पर इन्हें जैसे ही ऑफिस में आती है उसे पता चलती है कि उसे परमानेंट कर दिया गया है। ये बात सुनकर इन्हा जो होती है थोड़ा सा खुश हो जाती है और उसके बाद वो रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। तो यहाँ पर वो बैंक देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो रेजिग्नेशन लेटर देखो जैसे ही वो जाने वाला होती है चुई उसको साइड में ले जाती है। तो यहाँ पर इन्हा उसे बताती है कि मैं पहले ही सारी सबूत डालपू को दे चुकी हूँ। ये बात सुनकर चुई हैरान हो जाती है और यहाँ पर चुई जो होती है वो इन्हा को समझाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर खुश भी होती है और दुख भी होती है। खुश इसलिए होती है कि वो सच्चाई का साथ दे रही है और डालपू का भी साथ दे रही है और दुख इसलिए होती है कि उसका नौकरी जा रही है। और ये सोचकर वो यहाँ से रोते हुए चला जाता है और ये देखकर चाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर डालपू बुरा का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही होती है तो इन्हा को मैसेज करती है और यहाँ पर इन्हा देखकर उसे बोलती है सब चीज का अच्छे से पता लगाना बोलती है। और यहाँ पर डालपू जो होती है चला जाता है और इन्हा यहाँ पर जैसे ही घर में जाती है उसकी पापा को देखकर वो गले लगा लेती है और रोने लगती है। और यहाँ पर इन्हा के पापा को पता चल जाती है कि इन्हा की नौकरी चली गई, इसीलिए वो भी दुखी होती है इन्हा के लिए। और यहाँ पर डालपू जाकर सूरा से मिलती है और वो 13 साल पुराना वाला फैक्ट्री की आग के बारे में उसे पूछती है। तो यहाँ पर सूरा साफ साफ इनकार कर देती है मगर डालपू यहाँ पर ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछती है तो यहाँ पर सूरा जो और उसका कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चले जाते हैं। और वाईजेन वाले इस केस पर पूरा जोर शोर से काम करने लगते हैं। और यहाँ पर इन्हें नौकरी जानने की दुख में सो रही होती है तो वो कुछ सोचती है और बाहर आती है खाना खाने के लिए और खाना खाने बाद वो सोचती है कि वो दूसरी नौकरी करेगी। तो यहाँ पर अगले दिन से इन्हा जो होती है वो ड्राइविंग सीखने के लिए जाती है और इंग्लिश भी सीखने के लिए जाती है। और यहाँ पर ली इन्हा का रेजिग्नेशन लेटर देख रही होती है तो कांग इस टाइम पर पहुंच जाती है और पूछती है ये किसका है। तो यहाँ पर ली बता देती है कि ये इन्हा का है। और यहाँ पर कांग को पता चलती है कि इन्हा जब वो एविडेंस डालपू को देती है इसके बाद उसकी कंपनी उसके साथ बुरा सलूक ना करे इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। ये बात जैसे वो पता चलती है वो डालपू को मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर वाईजेन में सारे लोग सबूत जुटाने में लगे पड़े तो इस टाइम पर कांग आ जाती है और वो सब बंद करने के लिए बोलती है और डालपू को साइड पर बुला कर लेती है और उसे बता देती है कि इन्हा ने उसको जो चाव के खिलाफ एविडेंस दी थी इसकी वजह से उसने
रिजाइन कर दिए। जब ये सारी खबर बाहर आ जाती तो सबसे पहले उसके ऊपर ही उंगली उठती कि उसने अंदर की खबर बाहर कर दी, इस वजह से उसकी पूरी कैरियर बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने रिजाइन कर दी। जैसे ही डालपू ये बात सुनती, डालपू यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। तो वो अभी अपने डैड को छोड़कर इन्हा की कैरियर सही करने का डिसीजन लेकर इन्हा के पास जाती है। और यहाँ पर इन्हा चांसू की पुलिस स्टेशन पे होती है और यहाँ पर डालपू आकर गुस्से में इन्हा को बाहर बुलाती है और पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है क्योंकि मैं मेरी माँ की तरह नहीं, मैं मेरी पापा की तरह बनना चाहती हूँ, जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, इसीलिए उनके साथ हमेशा गलत होने लगा और लोगों को लगने लगा कि वो अपने पोस्ट पर घमंड कर रहे हैं। इसे जानकर डालपू बताती है कि तुम्हें सबसे लड़ना होगा और हमें सच्चाई सामने लाने के लिए और एक जरिया जरूर ढूंढ लेंगे। ये बात सुनकर इन्हा डालपू की बात पर राजी हो जाती है और यहाँ पर बुरा चावके को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है तुम्हें मेरी एक काम करना होगा और मुझे इन्हा से बात करने के लिए एक मौका दो, क्योंकि वो डालपू का बहुत करीब है। ये सब बात बमजू सुन रही होती है मगर यहाँ पर बमजू कुछ भी नहीं बोलता और इन्हें यहाँ पर घर पर आती है और अपने पापा से बात करती है। तो वो डिसाइड करती है कि फिर से काम ज्वाइन करेगा और अपने कैप्टन को कॉल करती है और उसका कैप्टन बोलती है तुम आ सकती हो। तो यहाँ पर इन्हा जाती है फिर से ज्वाइन करने के लिए और जाते वक्त उसे डालपू मिल जाती है। डालपू इन्हा को देखकर खुश हो जाती है और दोनों जैसे एमएससी पर जाने लगते हैं। इन्हा पूछती है तुम एमएससी क्यों जा रहे हो। डालपू बोलती है मेरे कुछ काम है बोलकर यहाँ पर दोनों एमएससी न्यूज जाने लगते हैं। जैसे ही चावके आती है डालपू उसे एक साइट में ले जाती है और सारे डॉक्यूमेंट देकर बोलती है आपको ये सब बाहर लाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो भी कुछ हुआ है इस बात का आपको भी दुख है। और यहाँ पर चावके कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ा रहती है और सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा रही होती है। तो वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसे सच में इस बात पर दुख था। उसका डालपू जाकर कांग को सारी बात बता देती है। तो हमें उन दोनों के बात से पता चलती है कि उन दोनों को ये बात पहले ही पता है और वो ये बात भी जानते हैं कि चावके बुरा के साथ कभी भी काम करना नहीं चाहती थी। उसके बाद चावके बुरा से मिलने के लिए जाती है और बोलती है अब चिंता करने की कोई बात नहीं, अब सारी मैसेजेस मेरी पास है। बुरा बोलती है ये सब तो ठीक है, तो मुझे इन्हा से कब मिला रहे हो। तो चावके बोलती है और सब कुछ तो ठीक हो गया है, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर बुरा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है मगर वो जाहिर नहीं करती और यहाँ पर मीटिंग में इन्हा उस मैसेजेस की बात उठाती है मगर उसकी कोई भी साथ नहीं देता। तो यहाँ पर कैप्टन जाकर चावके को इसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर चावके बोलती है कि तुम इस पर काम करो मगर डायरेक्टर को उसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक टाइम पर मुझे बताना और मैं रिपोर्ट कर दूंगा। इस बात पर ली मान जाती है और ये बात जाकर बांग को बताती है और यहाँ पर बांग जो होती है अपना नौकरी ना खोने की डर से और वो जाकर डायरेक्टर को बता देती है और डायरेक्टर बुरा को बता देती है। तो यहाँ पर बुरा को सोचने लगती है और यहाँ पर इन्हा और डालपू जा रही होती है। तो अचानक बाइक आकर इन्हा को टक्कर मारने वाला होती है मगर डालपू उसे बचा लेती है और डालपू को यहाँ पर कुछ सही नहीं लगता और यहाँ पर इन्हा को छोड़कर वो अपना घर में जैसे ही जाती है वहाँ पर उसे बमजू दिखती है और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखा जाता है जहाँ पर कि बमजू डालपू को सारी बात बता देती है और उन दोनों ने एक प्लान बनाते हैं कि बमजू जाकर और भी खबर निकालेगी और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बमजू जब जब सुरा को जहाँ भी पूछती है वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग किया होता है और वो डालपू को दिखा देती है और बमजू बोलती है कि सिटी की मेयर और मेरी माँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका रिश्ता क्या है जानना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट डे में हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान लड़का वाइजन में आती है और उस डालपू के बारे में पूछती है और डालपू के पास जाकर उसके ऊपर फायर करने लगती है। यहाँ पर डालपू पहले छुप जाती है और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों में फाइट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे उस लड़के को लगता है कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ वो यहाँ से भाग जाती है। इस टाइम पर वो पुलिस भी बुला ली होती है मगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। तो यहाँ पर जैसे ही वो चला जाता है और यहाँ पर डालपू की याद आती है कि वो जो इन्हा को छोड़ने के लिए गया था तो उस टाइम पर उसके ऊपर जो हमला किया था उसने जो ड्रेस पहना था और इस बार भी जो हमला किया वो एक सेम के ही सेम ड्रेस पहने हुए हैं। तो उससे इन्हा के बारे में जैसे याद आती है वो भागते हुए जाती है और उस लड़का वो एमएससी में आया होती है और वो संगचाव को और इन्हा को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल भी जाती है। जैसे उन्हें मारना वाला होती है यहाँ पर डालपू आ जाती है और डालपू की और उसकी बहुत घमासान फाइट होती है। इस टाइम पर जो होती है सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उस लड़के को यहाँ से ले जाते हैं और इस टाइम पर जो होती है इन्हा देखती है कि डालपू को चोट लग गई है और उसके हाथ से खून बह रहा है और यहाँ पर डालपू बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका सर्जरी किया जाता है और डॉक्टर बताती है कि उसके हाथ को थोड़ा कुछ दिन के लिए आराम चाहिए। और यहाँ पर पुलिस वाला इस लड़के से पूछताछ कर रही होती है। तो लड़के बताती है कि इन्हा और डालपू और चुई की वजह से मेरे पापा को बहुत सारा बदनामी हुई, इसलिए मैंने बदले लेने के लिए ये सब किया है और वो लड़का और कोई नहीं बॉस कंपनी की ही ओनर की बेटे है। और ये बात भी न्यूज पर आने लगती है। तो बमजू जैसे ही ये न्यूज देखती है तो उसे पता चल गया होती है कि उसकी माँ ही करवा रही होती है। और डालपू का सर्जरी जैसे ही खत्म होती है वो बाहर आती है तो इन्हा उससे अपने घर चलने के लिए बोलती है और चाऊ भी उसको इजाजत दे देती है और चाऊ यहाँ पर डालपू का सामान लेने के लिए उसकी घर चले जाते हैं और यहाँ पर चाऊ बुरा से मिलने के लिए जाती है और उस हमले के बारे में बताती है। तो यहाँ पर बुरा जो होती है
वो यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है, मगर इनडायरेक्टली बोलती है कि ये सब मैंने किया है। तो यहाँ पर चाओ की जो होती है वो समझ जाती है और यहाँ से चला आता है। और यहाँ पर बोमजो और बुरा जा रही होती है तो बुरा यहाँ पर बोमजो का फोन ले लेती है और उसे बताती है कि मुझे पता है तुम मेरी हर बात को रिकॉर्डिंग करते हो, और उसे बहुत सारा बात समझाती है और यहाँ से निकल जाती है। और डालपू जैसे ही घर में आती है तो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं और दादाजी उसके लिए खास कर दलिया बनाए होते हैं और यहाँ पर सब उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर डालपू सेव कर रही होती है तो एक हाथ से कर नहीं पाती, इसलिए वो इन्हा आती है और इन्हा उसकी मदद करती है। और एक बार जब आकर चुई देख देती है और चुई यहाँ पर दादाजी के पास जाती है और दादाजी को यहाँ पर एक बहाने से बोलती है कि मैंने कल एक सपना देखा है जहाँ पर डालपू मुझे मेरे सपने में आकर बोल रही थी कि वो इन्हा को डेट के लिए पूछ रही थी मुझे। तो यहाँ पर जो होती है दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं डालपू, और यहाँ पर वो चुई को पीटने लगती है और बोलती है डालपू मेरा बेटा है और इन्हा तुम्हारी बेटी है और उन दोनों का कभी शादी नहीं हो सकता बोलकर यहाँ से भेज देते हैं। और यहाँ पर चाओ ने ली को बता रही होती है कि ये सब बुरा ने किया है। बात जैसे ही ली सुनती है ली को पहले तो बिलीव नहीं होता और दोनों जाकर जैसे ही देखते हैं उन दोनों का डिमोशन हो गया है और वो दोनों अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ली होती है उसे यहाँ पर बिलीव हो जाती है और यहाँ पर वो बताती है कि ये सब एक पर्सनल हमला था हमें चुप कराने के लिए। और चाओ की इन्हा कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है और जैसे ही मिलने के लिए आती है और यहाँ पर उसे बता देती है कि ये सब बुरा ने किया है। तो यहाँ पर जो सॉन्ग चाओ की होती है वो इन्हा को बोलती है कि अभी हमें तुम डालपू और तुम्हारी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्हा पूछती है कैसे। तो यहाँ पर और चाओ की होती है वो इन्हा को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त को जाकर बोलो मेरे खिलाफ वो मानहानि का केस करे तो हमें एक न्यू केस शुरू कर सकते हैं और उसके बाद मैं खुलकर बोल सकती हूँ। अब मेरा माइक छिन गया तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। तो यहाँ पर जो होती है वो डालपू को जाकर ऐसा ही बोलती है और यहाँ पर डालपू के पास बहुत ज़्यादा रोने लगती है और डालपू चांसू के पास जाती है और चांसू को बोलती है कि तुम चाओ के ऊपर मानहानि का केस करो। तो यहाँ पर जो और चांसू जाकर चाओ के ऊपर मानहानि का केस करती है तो एक न्यू केस स्टार्ट हो जाती है। और डालपू जेमियोंग को मिलने के लिए जेल में जाती है और जो भी हो रही है उसके बारे में उसे बता देती है और बोलती है कि हमारे पापा को जो भी फंसाया था वो जल्दी ही जेल जाएगा। ये बात जैसे जेमियोंग सुनती है जेमियोंग को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ पर चाओकी को दिखाई देते हैं और चाओकी को पता होती है कि केस के बाद क्या होगा, इसलिए वो पहले ही रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर रखा होती है। और ये बात जैसे ही बुरा को पता चलती है यहाँ पर बुरा समझ गया होती है कि चाओकी खुद के ऊपर ही खुद केस करवाया होती है ताकि वो खुलकर बोल सके। और चाओकी जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाती है सारी रिपोर्टर उसको घेर लेती है और उससे सवाल पूछने लगती है। तो यहाँ पर चाओकी बोलती है वो सवाल पूछना है तो अच्छी सवाल पूछो और बोलकर यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही जाती है सामने वो डालपू को पाती है तो यहाँ पर डालपू को बोलती है तुमने मुझे बोला था एक दिन टाइम आएगा तुम मुझे सवाल पूछोगे। तो यहाँ पर चाओकी बोलती है तुम एक अच्छा रिपोर्टर हो और मुझे उम्मीद है तुम अच्छे सवाल पूछोगी। तो यहाँ पर दोनों को ये देखकर थोड़ा सा स्माइल देते हैं और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।